साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। देखिए, पढ़िए और समझिए। मेज, गुलाब, तरबूज। यहाँ कुछ चित्र और उनके नाम दिए गए हैं। जब हम इनके नाम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे मेज, म जमा ए जमा ज जमा अ। 4 ध्वनियाँ। गुलाब, ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। 6 ध्वनियाँ। तरबूज, त जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा उ जमा ज जमा अ। 8 ध्वनियाँ। ये ध्वनियाँ जब बोली और लिखी जाती हैं तो वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। सभी भाषाओं के अपने निश्चित वर्ण होते हैं। ये वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो वर्णमाला कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 44 वर्णों की वर्णमाला होती है। अब वर्ण के प्रकार भी जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण हैं: स्वर, व्यंजन और आयोग वह। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा आयोग वह। इनके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं बच्चों कि स्वर क्या होते हैं। स्वर, ये वर्ण किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इन्हें बोलते समय मुख के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो स्वर जो होते हैं ये किसी वर्ण या दूसरे वर्ण की ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं और इनको बोलते समय मुख से जो वाणी निकलती है वो बिना किसी रुकावट के निकलती है। 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं। क ह्रस्व स्वर, ख दीर्घ स्वर। क ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: अ, ई, उ, री। ख दीर्घ स्वर, जिस स्वर के बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। स्वर तथा इनकी मात्राएं। प्रत्येक स्वर का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। क मूल रूप से, मात्रा रूप से। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो बच्चों, स्वर के भी 2 भेद होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, जिनको बोलने में कम समय लगता है। एक होते हैं दीर्घ स्वर, जिनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है बोलने में। स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, जब वो वर्णों के साथ लगते हैं तो वो चिन्हों के रूप में लगते हैं, तो उन्हें ही हम मात्राएं कहते हैं। स्वर मात्रा मूल रूप में, मात्रा रूप में। अ कोई मात्रा नहीं। हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अमन, कल। आ की मात्रा होती है 1 डंडा। आकर, कार। ई की मात्रा हमने पहले भी पढ़ा था, ये वर्ण के आगे लगती है, जैसे इधर, किधर। ई, ये मात्रा जो है ये वर्ण के पीछे की तरफ लगती है, उसके बाद लगती है। ईद, कील। उ की मात्रा वर्ण के नीचे की तरफ लगती है। उस, कुछ। ऊ, ये भी वर्ण के नीचे लगती है। ऊन, कूप। री, ऋण, कृषक। एकल, केला। आई, ऐनक, कैसा। ओ, ओखली, कोयल। औ, औरत, कौन। दूसरा, व्यंजन। व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत,
होठ और तालु आदि से टकराती है तथा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें 7 वर्गों में निम्नांकित रूप में विभाजित किया गया है। तो व्यंजन जो होते हैं इनमें जब हम बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से जो वायु होती है वो हमारी जीवा से, हमारे कंठ से, हमारे तालु से टकराती हुई निकलती है। अब व्यंजन जो होते हैं वो 33 तरीके के होते हैं। वर्ग व्यंजन: क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व, ऊष्म श, श, स, ह। अतिरिक्त वर्ण ड़, ढ़। विशेष: ड़ और ढ वर्ण किसी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते। अब व्यंजन के प्रकार जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट: व्यंजन के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क स्पर्श व्यंजन: स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक हैं। इनकी संख्या 25 है। ख अंतस्थ व्यंजन: इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से किसी भाग से जीभ का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, अर्थात जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल, व। ग ऊष्म व्यंजन: कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह से भागों में रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिसके कारण ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। इसीलिए ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं: श, श, स, ह। तो व्यंजनों के प्रकार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इसमें जीभ जो होती है वो मुंह के किसी न किसी भाग से टकराती हुई, स्पर्श होती हुई उसका उच्चारण करती है। अंतस्थ व्यंजनों में आपके मुंह के में जो जीभ होती है वो किसी तरीके से किसी भी पार्ट को, किसी भी भाग को वो स्पर्श नहीं कर रही होती, जैसे कि य, र, ल, व अगर कर रही होती है तो बहुत ही कम कर रही होती है। ऊष्म व्यंजन में आपके जो मुंह से कुछ भागों से जो गति होती है जीवा की, वो काफ़ी तेज होती हुई, रगड़ती हुई निकलती है। उनका उच्चारण जो होता है वो उनके रगड़ से ही उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होती है, ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। अतिरिक्त व्यंजन अदर कॉन्सोनेंट्स: हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ़ 2 अन्य व्यंजन हैं। ये व्यंजन शब्दों के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कड़क, जड़, गढ़ना, पढ़। आयोग वाह, आफ्टर साउंड: ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अंग और अह वर्ण आयोग वह है। अंग की मात्रा बिंदु है, इसे अनुस्वार कहते हैं। अह की मात्रा 2 बिंदु है, इसे विसर्ग कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते और ना ही इनका प्रयोग व्यंजनों की भांति हो पाता है। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। अतः स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स: जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तब उन्हें मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क जमा श बराबर अक्ष, रक्षा, शिक्षा, शिक्षा। त जमा र बराबर त्र, मंत्र, शत्रु, पत्र। ज जमा य बराबर ज्ञ, ज्ञानी, विज्ञान, यज्ञ।
श जमा र बराबर श्र, श्रम, श्रवण, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन, डुअल कॉन्सोनेंट्स। एक जैसे दो व्यंजनों का आपस में संयुक्त होना द्वित्व कहलाता है और ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा क बराबर कक, मक्का, धक्का, चक्कर आदि। ग जमा ग बराबर गग, चुग्गा, मग्गा आदि। च जमा च बराबर चच, बच्चा, सच्चा, कच्चा आदि। ज जमा ज बराबर जज, सज्जा, लज्जा, सज्जन आदि। द जमा द बराबर दद, रद्दी, गद्दी, भद्दी आदि। तो बच्चों ये थे द्वित्व व्यंजन जो एक के साथ दूसरा व्यंजन आता है तो ये एक व्यंजन जो होता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। र और र का संयुक्त रूप, अरहित र कर्म, सूर्य, वर्षा। असहित र रक्षा, रक्त, पर। असहित र प्रेम, कर्म, समुद्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रम। इस पाठ में हमने सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व तथा दीर्घ। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंग, अ, चंद्रबिंदु तथा अह को आयोगवाह कहा जाता है। ज तथा फ आगत वर्ण हैं। ड़ तथा ढ विकसित व्यंजन हैं और अक्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन हैं। अब बच्चों इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। पहला, सही विकल्प पर टिक लगाइए। क भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, वो है वर्ण। ख हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है, कितनी है हमने पढ़ा था पहले भी, वो है 11। इसी तरीके से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर टिक लगाएंगे। दूसरा, सही वाक्य पर तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। क ए स्वर है, ए स्वर है, ये बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। ख स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगाते हैं, ये गलत है। इसी तरीके से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और सही और गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियां लिखिए। क तबला। अब यहाँ पे ध्वनियां किस चीज की निकल रही है? त, ब, ल और आ की मात्रा। इसी तरीके से आप विद्यालय में देखेंगे, विद्यालय में ई की मात्रा है, व की मात्रा है, द है, य, यहाँ पे आ की मात्रा, ल और य। तो इसी तरीके से आप बाकी के शब्द देखेंगे और उसमें जो जो ध्वनियां निकल रही हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। चौथा, निम्नलिखित मात्राओं का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ मात्राएं दी गई हैं, इनका आपको प्रयोग करना है और दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे पहली है आ की मात्रा, तो आप यहाँ पे माला, काम, काया कुछ भी लिख सकते हैं। ख में आप देख पा रहे हो ये री की मात्रा है, तो आप यहाँ पे नृप लिख सकते हो, मृग भी लिख सकते हो। इसी तरीके से आप बाकी की मात्राओं के दो दो शब्द बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए तीन तीन शब्द लिखिए। अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, इनका प्रयोग आपको करना है और तीन तीन शब्द लिखने हैं। जैसे अक्ष, क्षत्रिय, कक्षा, शिक्षा, आप ऐसे शब्द लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से आप त्र, ज्ञ और श्र के तीन तीन शब्द बनाएंगे और लिखेंगे। करके देखिए। विषय संवर्धन गतिविधि, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। व्यंजनों को सही वर्ग के अनुसार लिखिए। अब यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं, इनको आपको वर्ग के अनुसार लिखने हैं। जैसे कि क वर्ग में क्या आते हैं? ग आता है और यहाँ पे घ आता है, क
क और ख आता है। च वर्ग में च आता है, ज आता है, झ आता है, छ आता है और ट वर्ग में ट, ठ, ड और ढ आते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं